गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 9 का जो कावेरी बुक है। इसमें आपका लेसन थर्ड है। उसमें आपका जो पार्ट दिया गया है लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ, तो उसमें हमने एक पार्ट आपको टीच कर दिया है। अब इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं और उसके सेकेंड पार्ट को, जो यहाँ से 6 ईयर्स से दिया ना, 6 फिश पर यहाँ से आपको टीच करने जा। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि सिक्स विस्पर जोन्सी। जोन्सी जो है 6 नंबर पे आ जाती है बोलते हुए। वह कहती है आने 12 से शुरू करती है और धीरे धीरे 6 नंबर पे आ चुकी है। वो कहती है कि दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वे अब बहुत तेजी से गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? तो लिप्स को कह रही है। और किससे? शिव से। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले लगभग जो है 100 पत्तियां थी। There are only 5 left now. अब केवल 5 ही बची। It is autumn. यह पतझड़ का समय है। said शिव, शिव ने कहा। And leaves will fall. और पत्तियां तो गिरेगी। यानी शिव जो है जोशी को बता रही है कि यह पतझड़ का मौसम है और इसमें पत्तियों का गिरना स्वाभाविक है, नेचुरल है। पतझड़ में पत्तियां गिर जाती। When the last leaf fall, जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी, I will die, तो मेरी डेथ हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? जॉन्सी। सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। अभी फिनेटली, फिनेलिटी, अंत में अथवा इसके साथ, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। लेकिन मैं ये देख रही हूं कि तीसरे दिन हो गया देखते हुए देखते। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शिव। शिव ने कहा, यह कितनी मूर्खतापूर्वक तुम्हारी बात है। नॉनसेंस मीन्स मूर्खता। What have old GB lives to do with your getting wells? यानी तुम्हारे अच्छे होने से इस पत्ती का लेना देना क्या है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट। डॉक्टर को विश्वास है। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास है। दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम अच्छी हो सकती है, हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अबाउट आल्सो। शिव क्या करती है कि जाती है या गई, और ब्रॉट लाई हर, उसके लिए अबाउट ऑफ सूप, एक बाउल सूप। कौन लाई? शिव ने। इसमें देखिए हम यही सीख रहे हैं कि ये जॉन्सी और शिव, जैसे कि मैं पहले आपसे बता चुका हूं कि फ्रेंड्स हैं। और इसमें हम इस पे देख रहे हैं, ये गौर कर रहे हैं कि शिव जो है एट फ्रेंड्स होने के नाते वह कितना अपना बेस्ट दे रही है जोशी के लिए। यानी इससे हमें ये सीखना है कि एक फ्रेंड्स का कितना बड़ा रोल हमारे लाइफ में। तो निश्चित रूप से अगर आपका फ्रेंड्स बहुत अच्छा है तो वह आपके राइट्स हैं, दाहिना हाथ, हर जगह आपको हेल्प करेगा। और यदि आपका फ्रेंड अच्छा नहीं है तो आपको कहीं भी गिरा देगा। दोनों चीजें हैं, अच्छा है तो मुसीबत से बाहर निकालेगा, और अगर खराब है तो मुसीबत में डाल देगा। आइए देखिए इसमें देखते हैं कि शिव जो है और जोशी के लिए क्या लाती है, एक बाउल सूप। आई डोंट वांट एनी सोप।
सेड जॉन्सी ने कहा कि मुझे किसी प्रकार की सोप की आवश्यकता नहीं। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली फूड लीव्स लेफ्ट, केवल जो है 4 ही पत्तियां अब बची। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर, मैं जो है अंतिम पत्ती को गिरने से पहले देखना चाहती। इट्स गेस्ट डार्क, यह अंधेरा होने जा रहा है। देन आई विल स्लीप फॉरएवर, और तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मेरी डेथ हो जाएगी। कौन कह रहा? ये जोन्सी कह रही है शिव से कि लास्ट में शाम तक जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी और उसके बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। शिव सेट ऑन जोन्सी बेड, शिव जो है जोन्सी के बेड पर बिस्तर पे बैठ गई। किस्ट हर, उसे किस किया, एंड सेड, और कही, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीडेड द लाइट, मैंने पर्दे को, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, पर्दा समझ रहोगे, हम लोग खिड़कियों पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है शिव और जोशी को करे कि मैं पर्दे को हटा सकती थी, जैसे कि मुझे लाइट की आवश्यकता थी। आई वांट टू फिनिश आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं पेंटिंग को समाप्त करना चाहती हूँ, आज पूरा करना चाहती हूँ, जिससे कि हम कुछ पैसे पा जाएं। मनी मीन्स पैसा, हम लोगों को मिल जाएगा। प्लीज माय डियर, कृपया मेरे मित्र, फ्रेंड, डियर फ्रेंड्स, सी बैग जॉन्सी, इस तरीके से कहते हुए वह बेग का मतलब आग्रह करती है। इससे जॉन्सी से promise not to look out of the window while I paint, ये वादा करो कि मैं जो है विंडो से, यानी तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी, while I paint, जब तक मैं पेंट करती हूँ। ये कौन किससे कर रहा है? तो दिस ऑल लाइन्स आर continuously are saying to Jonesy by Sue, because she is continuously requesting her, वह बार बार उसे प्रार्थना। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, से जोंसी ने। फिनिश योर पेंटिंग soon, for I want to see the last leaf fall, ठीक है, जोंसी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग, आप अपने पेंटिंग को फिनिश करो, जल्दी शीघ्र करो। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ, मैं अंतिम पत्ती को क्या करना चाहती हूँ? और गिरते हुए देखना चाहती हूँ। तो देखिए इसमें बताया गया है, आई एम टायर्ड, मैं थक गई, वेटिंग, प्रतीक्षा करते करते, आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे उसी तरीके से जाना है जिस तरीके से ये बेचारे पत्तियां एक एक करके जा रही। ट्राई टू स्लीप, सेड शिव, शिव ने कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनस, मुझे एक बूढ़े खनी का पेंटिंग बनानी, ड्राइंग बनानी। आई विल कॉल विरहम अप टू माई मॉडल, और मैं जो है अपने और विरहम को, या वेहर मैन कह सकते हैं, तो मैं अपना मॉडल मानती हूँ। शिव रश डाउन, और यह कहते हुए शिव जो है नीचे की ओर दौड़े, रस्ट भी सोता है दौड़। बिरहम, बिरहम मैन, बिहर मैन कह सकते हैं, और लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, यानी जो 60 years old जो पेंटर हैं जिनका नाम बिरहम मैन है, वो उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं।
और शिव जो है उसके पेंटिंग से इतने ज्यादा प्रभावित है कि वह उनको अपना क्या मानती है, मॉडल मानती है। मॉडल का मतलब आदर्श, सर्वश्रेष्ठ। और he was a 60 years old painter, वह 60 साल की, यानी उनकी अवस्था 60 साल की हो चुकी है। His lifelong dream was to paint a masterpiece. उनकी हार्दिक तमन्ना है, ड्रीम है, एक बहुत अच्छी मास्टरपीस बनाने। बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम, लेकिन उनका यह सपना ही रह गया। शिव पावर्ड आउट हर वरिश टू वीरहम, और उसके बाद जो है वह जाती है और वीरहम से जो है अपनी बात को क्या करती है, शेयर करती है, यानी वरिश चिंताओं को। कैसी चिंता, जो जोनसी को लेकर के उस पर चिंता है, जैसे कि बार बार वो रिपीट कर रही है कि वह डेथ हो जाएगी उसकी। तो इस वजह से शिव परेशान हुई और उस बात को, और वीरहम जो उनके आइडल हैं शिव के, उनसे शेयर करना चाहती है, और यही कारण है कि वह पीछे गई। और सी told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell। वह जाकर के वीरहम से कहती है कि शिव जो है, कन्विंस का मतलब होता है उसको विश्वास से अस्वस्थ है। वह कहती है कि निश्चित रूप से जिस दिन जो है लास्ट और लीफ गिर जाएगी, उस दिन जो है इसकी आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से वह अस्वस्थ है, और निश्चित रूप से यह जरूरी नहीं है कि नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा है, क्या है, उसके माइंड में बात बसी हुई है कि ऐसा हो सकता। ठीक है, आप देखिएगा ये जो अभी आप देख रहे हैं कि उसको विश्वास होगा कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें नीचे क्या दिया गया है। देखिए आपका उसका अगला पार्ट है, ईच द ईच स्टूपिड आस्ट वीरहम। वीरहम ने कहा कि क्या वह मूर्ख, कारण क्या है कि शिव जाकर के सारी बात जो है वीरहम को बताई है कि ऐसा ऐसा उसका आदिवंशी का एक्टिविटी है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वह इतना मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, वह बहुत जो है यानी उसको हाई फीवर है। कंप्लेन द शिव, शिव ने कंप्लेन किया, कहा शी रिफ्यूज टू ईट, शी रिफ्यूज टू ईट, वह जो है और खाने पीने से क्या कर दी है, मना कर दी है। कौन कौन मना कर दी है, तो जोनसी ने। And she refused to eat or drink, and that worries me a lot, और इसी वजह से हमारी चिंता बढ़ गई। I will come with you, मैं आपके साथ चलूंगा। सी जॉन्सी, जॉन्सी को देखने के लिए। ये कौन कहता है, तो ये कह रहे हैं आपके कौन, तो बेरहम, किससे, शिव से। और दे टी पोट इनटू द रूम, उसके बाद शिव और पेंटर्स दोनों लोग, टीपोट का मतलब होता है दबे पाव, दबे पाव का सेंस से दिया गया, बहुत धीरे धीरे आते हैं और उस रूम में एंटर कर जाते हैं। जोन्सी वाज स्लीपिंग, जोन्सी सो रही थी। शिव ड्यू द कर्टेन, शिव जो है कर्टेन को खींचती टुगेदर, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और दोनों लोग उस रूम में चले गए, अगले रूम में। ठीक है, सी पीप्ड आउट, वह बाहर तरफ देखी, थ्रू द विंडो, विंडो के। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और क्रीपर में इस बेल होता है, उस बेल पर केवल एक ही लीफ,
It was raining heavily and icy cold wind. यानी बहुत तेजी से वर्षा हो रही थी और इसके साथ साथ जो आइसी कोल्ड विंड का मतलब बर्फीली हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही, ब्लोइंग मीन्स बहना चल। It seemed as though the leaf would fall any minute now. और ऐसा लग रहा था कि वह पत्ती किसी भी क्षण गिर सकती है। वीरमैन डिड नॉट से एनी वर्ड, और वीरमैन ने कुछ नहीं कहा। He went back to his room, और वह फिर वापस लौट आए। यानी इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि शिव जो है, जो बेरहम जो पेंटर हैं ग्राउंड फ्लोर पर, उनके पास जा करके सारी प्रॉब्लम शेयर करती है और उसके बाद जो है शिव की सारी बात सुनने के बाद जो बेरहम पेंटर वह शिव के साथ आते हैं और ये दोनों लोग जब रूम में जाते हैं तो इस तरीके से जाते हैं कि जॉन्सी को पता ना चले, बहुत दबे पांव, और जा करके और क्रीपर को देखते हैं लोग। इस सब को नजर रखते हैं, देखते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं पेंटर्स। और उसके बाद वह बिना कुछ कह दिया ना कि बिरहम डिड नॉट से एनी वर्ड, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वह क्या करते हैं, वापिस लौटा। जोन्सी woke up next morning, जोन्सी जो है अगली सुबह क्या की, जगी। इन ऑफ शीबल वॉइस, बहुत धीमी आवाज में, सी आस्क्ड, शिव शिव से पूछी या कही, टू ड्रॉ द कर्टेन, कर्टेन को क्या करने के लिए, खींचने के लिए, यानी जो कर्टेन लगा हुआ था पर्दा उसको हटाने के लिए। शी वाज नर्वस, शिव नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, और इस प्रकार जो है शिव क्या करती है, उस पर्दे को बहुत इच्छा के साथ यानी खींच लेती। रिलक्टेंटली का मतलब होता है इच्छा के साथ। आप देखिए इसमें क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे और ये आपका ओ दिया गया यहां से, ओ शिव एक्सक्लेम्ड। शिव जो है, एक्सक्लेम का मतलब किसी चीज को सरप्राइज के साथ कहना। एज से लोग सरप्राइज के साथ वो देखी एट द वाइन क्रीपर, वाइन क्रीपर का मलुसी बेल पे जिसपे पत्तियां थी। लुक देखो, देयर इज स्टिल वन ऑफ ऑन द क्रीपर, अभी भी क्रीपर पर एक पत्ती है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यह बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी दिख रही है, यानी इसमें किसी भी बारिश का, आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। In spite of the storm and the fire wind, तूफान अथवा बहुत तेज फायर साकल, बहुत तेज हवा चलने के बावजूद भी यह पत्ती गिरी नहीं। It did not fall, यह नहीं गिरी। I heard the wind last night, मैं लास्ट नाइट को बहुत तेज हवा बहती हुई हार्ड में सुनी थी। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने। I thought it would have fallen, मैं सोचती थी कि यह गिर चुकी होगी। It will assuredly fall today, यह निश्चित रूप से आज गिर जाएगी। Then I will die, and after that I will die, मेरी डेथ हो जाएगी। You would not die, says you energetically, यानी आप मरोगी नहीं। शिव जो है पूरी विश्वास के साथ, एनर्जी के साथ। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, आपको अपने साथियों के लिए जीना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, क्या घटना घटेगी जब तुम मर जाओगी, यानी मेरे साथ, मेरे साथ क्या होगा यदि आपकी डेथ हो जाए, या मेरा क्या होगा आपकी डेथ के बाद। जॉन्सी स्माइल वीकली, जॉन्सी जो है बहुत तेजी से मुस्कुराती।
वीकली वैसी कमजोर का सेन से धीरे से मुस्कुराती एंड क्लोज हर आइज और अपनी आंखें बंद कर लेती। आफ्टर एवरी आवर हर घंटे आर सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो के बाहर देखती रही एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और इस तरीके से वह पत्तियों को वहीं पे पाती, उस पत्ती को। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लग रहा है कि वह पत्ती जो है क्रीपर पे, उस बेल पे, क्लिंग का मतलब क्या हो गई, चिपक। तो ये आपका रहा। आइए हम और देखते हैं। आइसोलेशन को हम पूरा कर देंगे, ये आपका एक पार्ट बचा हुआ, ध्यान से देख लीजिए। और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और किसी भी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। निश्चित रूप से हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और ये जरूर आप बात रखिए कि क्या आप समझ पा रहे हैं, आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है, ठीक है। स्पेशली सबसे ज्यादा जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनको ज्यादा क्लियर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी हो रहा होगा, लेकिन उनको थोड़ी इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है, पर हम जानबूझ करके इसमें कभी कभी बोला तो भाई कम बोल रहे हैं। प्रयास ये है कि हिंदी में सभी लोगों को 100% रिजल्ट जाए। और नॉर्मली आपने देखा होगा किसी क्लास में अगर मान लीजिए 40 50 60 20 जितने भी बच्चे हैं, और जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, हम भारतीय, हमारा जो राष्ट्रीय जो भाषा हिंदी है, हम हिंदी में कहीं भी किसी को बोला जाए, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा, हर कोई 100% बात को समझे। लेकिन उसी बात को इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें ग्राफ कम हो जाता है। अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उसमें 10% 12% ही 100% इंग्लिश समझ पाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम आपका जो है 80% नहीं समझ पाते। तो प्रयास यही है कि इसकी टोटली हिंदी बताया जाए, और फिर कभी हम देखेंगे आपको डायरेक्टली इंग्लिश इंग्लिश भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप हिंदी में देखिए, और कहीं भी आपको लगता है कि असुविधा हो रही है तो यू कैन आस्क, रेज योर क्वेश्चन, श्योर आई विल रिप्लाई योर आंसर, ठीक है। आई विल। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वाज एन अदर स्टॉर्म, शाम को फिर तूफान आ जाता। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती गिरी नहीं। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जोन्सी जो है लंबे समय के लिए वहीं पर लेटी रही एंड लुकिंग एट द लीफ, और पत्तियों को यानी उस पत्ती को लाठी उसको देख रही। देन शी कॉल आउट टू सी, उसके बाद वह शिव को बुलाई, कॉल मिस बुलाई। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की हो चुकी हूँ या बुरी लड़की। You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. मैंने यह देखा कि तुम मेरी कितनी प्रेम पूर्वक लविंग के साथ देख रेख करती रही, लेकिन मैंने आपका कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट का मतलब सहयोग नहीं। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं डिप्रेस थी, उदास थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, अंतिम पत्ती जो है जब तक मुझे दिखती रही, हाउ वीक आई हैव बीन, मैं कितनी गलत हो गई। वीक मीन्स दुष्ट, गलत। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ sin टू वांट टू डाई, मैंने यह महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस किया, दैट इट इज अ sin, यह एक पाप है, टू वांट टू डाई, मरने की चाह रखना। इसमें इस मरने की चाह रखना, इच्छा रखना क्या है, एक पाप। शिव हग जॉन्सी, और यह कहते ही शिव ने जॉन्सी को हग कर लिया, गले लगा लिया। इडियाना हग का मतलब क्या है, गले लगा लेना। Then she gave her lots of hot soap and a mirror,
उसके बाद वह जो है जॉन्सी को एक और गर्म जो है सूप देती है। सूप समझ रहे हो ना, ये आपका फूड्स का लिक्विड होता है जो उबाल करके बनाया जाता है, उसमें और भी इसमें मीठा वगैरह या मिर्च जो भी जरूरी चीजें टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं। इसको पका लेते हैं बढ़िया से और लिक्विड ही जैसा रहता है उसको लेते हैं। और आप इसको चाहें तो आपने इसको लिया होगा, और बाई द वे नहीं लिया होगा तो आप इसको वीडियो देखते हैं सूप को लेकर के, तो आप बहुत सारी चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, आप बहुत से बच्चे आप उनके बारे में जानते भी हैं। एंड मिरर, और उसके बाद उसको मिरर देती है, किसको? जॉन्सी को। जोन्सी combed her hair and smiled brightly. जोन्सी अपने हेयर्स को कम करती है एंड स्माइल, मुस्कुराती, ब्राइटली, खुशी के साथ। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट की परीक्षण करने के बाद, चेकअप के साथ, एग्जामिनिंग का मतलब चेकअप करना, डॉक्टर लोग चेक करते हैं सुधार हो रहा है नहीं, सिंपल। He told us, उसने हमें बताया, जोन्सी नाउ है द विल टू लिव, जोन्सी को अब जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास, सी विल रिकवर सून, कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रिकवर का मतलब ठीक हो जाना। और नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना चाहिए या चलना चाहिए। सी बेरहम, बेरहम को देखने के लिए। he is suffering, he is also suffering from the pneumonia, वह भी निमोनिया से पीड़ित हैं। बट आई एम afraid, लेकिन मुझे भय। देयर इज नो होप फॉर हिम, उनकी कोई जीने की उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शिव की मैन सेट ऑन द जोन्सी बेड, और वह शिव जो है आई और जोन्सी के बिस्तर पे बैठ गई। टेकिंग जोन्सी हैंड इन हर सी सेड, उसके बाद वह जोन्सी के जो है हाथ को अपने हाथों में ले ली और कही, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है आपसे। मिस्टर बीरहम डाइड ऑफ निमोनिया इस दिस मॉर्निंग, इस सुबह मिस्टर बीरहम निमोनिया से जो पीड़ित थे, डेथ हो गई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैंटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जैंटर ने उनको बिस्तर पे लेटा हुआ पाया। क्लास साइंस शू वर वेट, उनके क्लास और शू वेट थे, भीगे हुए थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टार्मी नाइट, उस रात को वह स्टार यानी तूफान से क्या थे? अलग थे। कहने का सेंस है कि इसमें बताया जा रहा है कि एक दिन पहले वो कहीं बाहर गए थे और वह तूफान से, बारिश से प्रभावित थे, भीग गए थे उस रात। अब आगे इसमें दिया गया है कि देन दे फाउंड ए लैडर एंड लालटेन स्टिल लाइटेड लाइन नियर हिज बेड, और जेंटर ने बताया कि एक लालटेन थी जो उनके बिस्तर के पास में जल रही थी। एक सीढ़ी थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस, कुछ ब्रशेस थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेन्स, और हरे और पीले रंग के पेन्स। ऑन द फ्लोर, फर्श पे, नियर द लैडर, सीढ़ी के पास। जोन्सी डियर सेड शिव, शिव ने कहा जोन्सी, लुक आउट द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट द जिवेलिप, उस पत्ती को देखो। हैव नॉट यू वंडर, क्या तुम्हें इस बात से आश्चर्य नहीं हो रहा है? व्हाई इट डज नॉट फ्लूटर, कि यह क्यों नहीं गिरी? व्हेन द विंड ब्लो, जबकि तेज हवा चलती। दैट्स बेरहम मास्टरपीस, वह बेरहम की मास्टरपीस है।
He painted it the night the last leaf fell. ये उन्होंने इसका पेंटिंग उसी रात को किया था जिस रात को अंतिम पत्ती क्या हुई थी, गिर गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट लाइन वाइज एक्सप्लेशन रहा आपका। आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा और इस तरीके से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं 1 से 2 बार, और निश्चित रूप से इसको पूरी कहानी आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम आपको इसके जो क्वेश्चंस आज से हैं उसकी भी आपके पास वीडियो जाएंगी। इस पे आप अपने कमेंट दीजिएगा कि आपको इससे कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।